हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया? घर पे सब ठीक ठाक? और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? बिकॉज मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा गाइस, बस बहुत ही ज़्यादा गंदा चल रहा है। अभी पता है क्या हुआ? जस्ट बिको मतलब 5 मिनट पहले, अभी मैं स्टोरी रिकॉर्ड करने से पहले 5 मिनट पहले, यू विल नॉट बिलीव, मेरे हाथ में ना एक बॉटल टाइप का था एंड लिटरली भारी था वो बॉटल। हाथ में तो फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और पता है, मैं टीवी में मैंने कुछ लगा रखा था, लाइक मूवी सीक्वेंस चल रहा था, लास्ट सीन था। आई वॉज लिटरली बहुत ही इंटेंस वे में उसको देख रही थी, और मेरे हाथ में जो बॉटल था उस पर ध्यान ही नहीं था मेरा कि कब वो छूट के आगे सीधे मेरे पैर पे गिरा। और जो चोट लगी ना भाई, मैं नाचने लग गई। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है गाइस, लिटरली। यानी ऐसे हरकतें मैं आई डोंट नो कैसे हो जाती है यार, पता नहीं कहाँ चला जाता है माइंड। मेरे को डर है कहीं सूझ ना जाए बस। फिर कॉलेज कैसे जाओगे? सो गाइस, कैसी चल रही है आपकी लाइफ? बताओ कॉलेज कैसा चल रहा है, अगर कॉलेज जाते हो तो। स्कूल वालों को तो भाई मजे हैं, छुट्टियां चल रही हैं। एंड कल ट्वेल्थ के बच्चे अगर कोई मेरी स्टोरी सुनता है, तो कल आप लोग का रिजल्ट आया था शायद, सीबीएसई बोर्ड वालों। सो कल आप लोग का रिजल्ट आया था, तो कैसा गया आप लोग का रिजल्ट? कोई परेशानी, कोई समस्या? एंड गाइस, अगर मार्क्स कम भी आए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? कोई टेंशन नहीं है। और मम्मी पापा अगर डांटे भी तो सुन लेना, और कोई बोले तो भाई सुना देना, ऐसा है। और मम्मी पापा की डांट का ज़्यादा बुरा मत मानना गाइस। मार्क्स कोई बात नहीं यार, वो मार्क्स हमारा लिटरली कोई फ्यूचर नहीं डिसाइड करते हैं गाइस, ओके? कोई लेना देना नहीं है उन मार्क्स से। जस्ट फोकस यो, मतलब जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं, जो भी तैयारी हैं, उस पर फोकस करो। जो बीत चुका है, जो हो चुका है, उसकी टेंशन लेके परेशान मत होना। कोई बात नहीं, एक पेपर में मार्क्स कम आए तो नेक्स्ट में अच्छे आ जाएंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, ओके? और वैसे भी अब तो न्यू रूल आ गया है कि ट्वेल्थ के मार्क्स से रिलेटेड कोई कॉलेज ही नहीं मिलता हमें ना। अब तो हमें उसके लिए भी एग्ज़ाम देना पड़ता है, कॉलेज के लिए भी। तो क्यों ही लाना 100 में से 100 नंबर? बट इसका ये मतलब भी नहीं कि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, मस्ती करो ना। पढ़ो लिखो, पढ़ाई भी ज़रूरी है, ओके? फोकस ऑन योर सेल्फ। पहले दुनियादारी इन सब के बारे में बाद में सोच लेना, पहले खुद पे फोकस करो। सो अभी ये सारी बातें छोड़ते हुए, सारे ज्ञान की बातें छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं, आगे स्टोरी पे। सो ऐसे गाइस नो, लास्ट पार्ट में क्या हुआ था, हमारी जो आर्या और महर थी, थोड़े बहुत से उनके मोमेंट्स हुए थे एंड बातें होते हो रही थी, थोड़े बहुत रोमांटिक बातें, ये वो बातें। एंड मैंने स्टोरी वहीं पे स्टॉप कर दी थी। नाउ आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो जो हमारी महर थी, उसने अपना मतलब रूम पे नॉक हुआ था, जिस रूम में महर और आर्या हैं उस रूम पे नॉक हुआ था बेसिकली, और सोया। महर ने गेट ओपन किया, और गेट ओपन करते ही एक बहुत ही स्वीट सा, क्यूट सा और बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज बाहर वेट कर रहा था। और वो कोई और नहीं थी, हमारी प्रिंसेस थी टारा की। वो अपने टेडी बियर, यानी कि उसका जो बेस्ट बडी है, उसको पकड़ के गेट पे खड़ी थी, और बहुत ही स्वीट वे में खड़ी होके, मतलब बहुत ही क्यूट सी, मतलब क्यूट सा भी बच्चा होता ना गाइस, क्यूट से भी ज़्यादा क्यूट बच्चा, वो वाली बच्ची के रूप में थी वो। और भाई महर तो उसकी फेवरेट थी उस घर में, बेसिकली महर से उसकी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। और आर्या से भी, आर्या लाइक उसकी मतलब पार्टनर इन क्राइम बन गई थी। दोनों मिलके चॉकलेट चोरी करके खा रहे थे, आइसक्रीम्स खाते थे। आर्या उसको उल्टी पुल्टी चीज़ें खिलाने लग गई थी, बोल सकते हैं बिगाड़ने लगी थी। सो या आर्या भी उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्रेंड बन चुकी थी। सो महर पहले तो उससे बातें होते करती है, बट बाद में उसके बाद साइड हो जाती है कि प्लीज़ आइए, रूम में आपका स्वागत है। और जैसे ही वो रूम में आती है ना, जो आर्या थी वो बेड पे बैठी हुई थी, अपने बाल वाल सुखा रही थी टॉवल से, और अपनी प्रिंसेस को देखती भाई बहुत बड़ी वाली स्माइल करके अपने हैंड्स फॉरवर्ड करती, लाइक नहीं, गोद में उठाने के लिए। और जैसे ही प्रिंसेस को देखती है, वो दौड़ के जाती है अपनी आर्या के पास, और उसे टाइटली उसकी गोद में चढ़ के उसे हक कर लेती है। एंड इधर जो महर है, स्माइल करती है दोनों को देख के, और कहती है, अच्छा जी, गेट मैंने ओपन किया, और किसी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि मैं उनकी बेस्टेस्ट बड़ी हूँ, बट यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है, किसी ने मुझे हक भी नहीं किया, न विश किया। अभी मैं हर्ट हुआ, ये बोल के वो बेड की दूसरी साइड पे, मतलब आर्या के सामने ही बैठ जाती है, लाइक नाटक कर रही होती है एक गुस्से होने का। एंड जो इधर प्रिंसेस हैं और आर्या दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, आर्या भी समझ आती है, प्रिंसेस की तरफ देखती है और कहती है, ओह माय गॉड प्रिंसेस,
आपकी जो महर है वो तो अब नाराज़ हो गई हैं, अब तो उन्हें मनाना पड़ेगा। जो प्रिंसेस थी ना अपना सर हाँ में लाते, वो कहती यस मुझे नीचे उतारो, और जो आर्या उसे नीचे उतारती। और जो प्रिंसेस है वो अपनी महर के पास आती है और उसकी तरफ देखती है, और बहुत ही क्यूट से स्माइल बना के उसकी तरफ देख रही होती है। जो महर कहती नो नो नो, इस स्माइल वर्ड से कुछ नहीं होगा, मैं गुस्सा हूँ ना, मुझे कोई किस कर रहा है, ना कोई मुझे हक कर रहा है, ना कोई विश कर रहा है, बट मुझे बात ही नहीं करनी किसी से, जाओ यहाँ से। जो प्रिंसेस अपने दोनों कान पकड़ती है और कहती है सॉरी ना, मैं बस एक्साइटेड हो गई थी उनसे मिलने के लिए, बट मैं आपको ना दो दो किसेस करूँगी और दो दो बार हक करूँगी, सॉरी। जो महर थी वो अपनी स्माइल बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, और जो महर है प्रिंसेस की तरफ देखकर कहती है पक्का। जो प्रिंसेस है वो अपना सर हाँ में लाते कहती है यस पक्का। एंड आर्य महर उसे अपनी गोद में उठा लेती है और उसे टाइटली हग कर लेती है, और जो उसकी प्रिंसेस वो भी उसे टाइटली हग करती है, और वो महर के पूरे फेस पे बहुत सारी किसेस करने लगती है, लाइक उसकी दोनों चिक्स पे बहुत बार किस करती है। एंड जो महर है बहुत ही खुश हो जाती है और कहती वाह नाउ आई एम ओके, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। सो अब बताओ क्या बात है, इस रूम में आने की कोई ख़ास वजह, इतनी सुबह सुबह आपने हमें कैसे मिस कर लिया। और ये बोल के ना वो प्रिंसेस को बेड पे खड़ी करती है और उसके सामने खड़ी होती है, और उसकी जो ड्रेस होती है ना वो ठीक ठाक करने लगती है। एंड जो प्रिंसेस है ना उन दोनों की तरफ देखती है और कहती है कि मम्मा ने भेजा आप दोनों को बुलाने के लिए, आप दोनों बहुत देर से सो रहे थे, और मम्मा कहती है कि बहुत देर तक सोना ना बैड मैनर्स होता है, और आप लोग सो रहे थे क्यों, रात को जल्दी नहीं सोते आप लोग। जो आर्या थी ना कहती है प्रिंसेस मैं तो जल्दी सोना चाहती हूँ, बट जो तुम्हारी ये महर है ना ये मुझे सोने नहीं देती हैं रात को जल्दी, तो फिर लेट हो जाता है। जो महर है ना आर्या की बात सुन के ना उसको मतलब शोल्डर पे एक चाटा टाइप का स्लैप टाइप का मारती हूँ, कहती शट अप बच्ची है वो। एंड ऐसा कुछ नहीं है प्रिंसेस, हम लोग ना आने ही वाले थे, देखो हम लोग रेडी हो गए, मैं तो ना तुम्हारी ये जो आर्या हैं इनका वेट कर रही थी, लुक अभी रेडी भी नहीं हुई है, फ्रेश होके जस्ट आई है, देखो पूरे बाल अभी गीले हैं सूखे भी नहीं हैं, और मुझे बोल रही हैं बैड गर्ल तो ये हैं, इनको पनिश करना चाहिए ना हमें। जो प्रिंसेस थी ना वो अपना सर हाँ में लाते और कहती यस यू आर बैड गर्ल, आपको जल्दी जल्दी उठना चाहिए ना, देखो आपके चक्कर में आप सब महर को बोलेंगे, यू आर लिटरली अ बैड गर्ल। जो आर्या थी कहती है वो लेडीज काम डाउन ना, एंड ये जो सुई है मतलब आगे मेरे पे क्यों अटक जाती है, लाइक फॉर रियली। ओके बाबा फाइन सॉरी, मैं बस 5 मिनट में रेडी होती हूँ, फिर हम लोग नीचे चलते हैं ओके। नहीं तो एक काम करिए आप दोनों चलिए मैं आती हूँ। जो प्रिंसेस है कहती नो हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, अगर हम चले गए और आप फिर से सो गई लेट हो गई तो, राइट। जो महर है कहती है 100% राइट, यू आर ऑलवेज राइट। तो मिस आर्या आप रेडी हो रही हैं कि और डैट सुनना है आपको। जो आर्या कहती है बस 5 मिनट दो मैं जल्दी से रेडी होती है, और वो जल्दी से खड़ी होती है अपने बाल सेट आउट करती है, परफ्यूम वफ्यूम लगाती है, वॉच वॉच पहनती है और कहती है ऑल सेट चले। जो महर है कहती है ओके लेट्स गो। जो आर्या है वो अपनी प्रिंसेस को गोद में लेती है और दोनों वहाँ से रूम से निकल जाते हैं। और जो लिविंग रूम था भाई पूरा भरा हुआ था, आई मीन पूरी फैमिलीज थे, आर्या की फैमिली, महर की फैमिली, महर की फैमिली नहीं सॉरी गाइस, आर्या की फैमिली की आर्या की फैमिली सब लोग थे वहाँ पे, एंड महर की फैमिली भी थी गाइस ओके। भाई घर बगल में है तो बेसिक सी बात है आ सकते हैं अपनी बेटी से मिलने। और जैसे ये दोनों नीचे आते हैं ना भाई सब खुश हो जाते हैं कि देखो न्यूली वेड कपल्स आ गए हैं, और पूरी एक प्रॉपर फैमिली की तरह मस्ती मजाक टीज वूज करने लगते हैं वो लोग आर्या और महर को। जो महर है सबसे पहले जाती है अपनी आर्या की मम्मियों के पास, मम्मी पापा के पास, उनके पैर छूती हैं, और देन जो आर्या है वो और महर वो लोग जाते हैं महर की जो फैमिली थी उन लोग को पैर और छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं कि आर्या की फैमिली से भी आशीर्वाद लेते हैं, और देन ये लोग बैठ जाते हैं नाश्ता वास्ता करने के लिए। सब लोग नाश्ता वास्ता करते हैं, प्रिंसेस की बातें सुन सुन के सब टेबल पे हंस रहे होते हैं, सब कुछ उसे ना कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा प्यार कर रहे होते हैं, उसे बहुत ज़्यादा केयर के साथ खिला रहे होते हैं पिला रहे होते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं। एंड देन अब वक्त हो चुका था स्टोरी को थोड़ा सा आगे यानी कि शाम के टाइम का करने का। अब जो हमारी महर है
वो अब जाने वाली थी अपने ससुराल, यानी वो शहर जिस शहर में उसे का प्यार मिला, कॉलेज मिली, मस्ती मिली, फ्रीडम मिला, और नाउ अब उसको वहाँ पे एक ससुराल भी मिल रहा। सो लेट्स गो टू इवनिंग। आज सब जाने वाले थे वापस, पूरे बैग वॉग सब पैक हो चुके थे, सारी तैयारियां हो चुकी थी, एवरीवन इज़ रेडी। निशा भी जाने के लिए तैयार थी और थोड़ी बहुत नर्वस और एक्साइटेड भी थी, बट उसे एक चीज़ तो कंफर्म थी कि उसने अपनी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर चुना ना जो शायद कभी भी उसे अकेला ना छोड़े, यानी कि हमारी क्यारा। क्यारा इज़ द बेस्टेस्ट चॉइस एवर फॉर एवरीवन, या उस इंसान के लिए जिसको प्यार पे बिलीव ना हो। क्यारा सब संभाल लेगी। सो या सारे सामान वामान पैक हो चुके थे, सब निकलने वाले थे, पीयू भी निकलने वाले थे, सब तैयार थे जाने के लिए। गाड़ियाँ आ चुकी थी, सामान गाड़ियों में रखने लगे थे, ड्राइवर्स वावर्स भी थे, सामान वामान रखे जा रहे थे। इधर जो महर है अपनी फैमिली को देखते भाई बहुत आंखों में आंसू तो आ ही जाते ना गाइस। आई मीन अब ना जाने कब मिले वापस, बिछड़ने वाले हैं सब अपनी पूरी फैमिली से मिलती है, उनको हग करती है, थोड़े बहुत आंखों में आंसू रहते हैं। एंड उसकी पूरी फैमिली भी थोड़े बहुत दुखी थी, रोती है, बट नॉट दैट वे कि उनकी बेटी जा रही है सो पता नहीं कैसे रहेगी ये वो, नहीं, उस चीज़ का उनको नहीं था। उनको पता था उनकी बेटी खुश रहेगी, मोस्टली बहुत ही ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट प्यार सब मिलेगा। उनको दुख इस बात का था कि अब वो अपनी बेटी से कभी रोज़ नहीं मिल पाएंगे, उससे बातें नहीं कर पाएंगे, ऐसा वाला था। एंड आर्या इज़ लाइक सबको तसल्ली देती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब हैंडल कर लूँगी, आपको कोई भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड जो अर्जुन था उसे भी आर्या मिलती उलती है, बातें होते करती है, दोनों की बॉन्डिंग तो आपको पता ही है कैसी थी। सो यार लेकिन अब उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है, दोनों बहुत ही अच्छे से मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। अर्जुन आर्या से प्रॉमिस लेता है कि कुछ भी हो जाए मेरी बहन की आंखों में आंसू या फिर उस शहर में उसे अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं 2 मिनट नहीं लगाऊंगा, उसे वापस अपने पास बुला लूँगा, और इस बार तुम ज़िंदगी भर के लिए यहाँ नौकर बन के रहोगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी बहन से मेरी रहेगी। एंड जो आर्या इज़ लाइक कि भैया आप टेंशन मत लो, आपकी बहन ना लाइफ टाइम खुश रहेगी। अगर उसकी आंखों में कभी आंसू आ भी जाए ना तो सिर्फ और सिर्फ खुशी के आंसू रहेंगे, गम के नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। एंड अर्जुन को तो भाई आर्या पे पूरा विश्वास था, बट होता नहीं है, थोड़ा तो दिखाना पड़ेगा, थोड़ा तो भाई वाला फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा। जो आर्या है महक के दोनों डैड से, यानी कि उसके बड़े पापा, उनसे सबसे मिलती है, सबसे बातें होते करती है। महक की दादी उनसे मिलती है, आशीर्वाद लेते हैं दोनों, बातें होते करते हैं। एंड देन सबसे मिलने मिलाने के बाद वापस दोनों कपल्स अपनी अपनी सीट पे यानी कि गाड़ी में बैठ जाते हैं, अब गाड़ी वहाँ से चली जाती है। एंड आर्या से मिलने ना गांव वाले भी आए थे। यस, आपको पता है आर्या की बॉन्डिंग गांव वालों के साथ काफ़ी अच्छी हो गई थी, काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी थी। सो या उनसे सब मिलने भी आए थे। सो या आर्या उन लोगों से भी मिलती है, बड़े ही प्यार से उनसे बातें होते करती है एज अ फ्रेंड, नॉट लाइक अ नॉर्मल, मतलब नहीं एटीट्यूड वाला नहीं, एज अ फ्रेंड सबसे मिलती है, सबसे बातें करती, सब का हाल चाल पूछती है, प्रॉमिस करती है अगली साल वापस आएगी, सारी बातें होते करती। और फिर ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी वहाँ से चली जाती है। आज वापस आर्या अपने शहर में जा रही है, लेकिन होता नहीं है कि एक अपना मतलब बहुत ही कीमती सा एक दिल का हिस्सा वो इस गांव में छोड़ के जा रही है। इस गांव ने उसे बहुत कुछ सिखाया है, लाइफ जीना, लाइफ में अपनों की वैल्यू करना, पैसों की वैल्यू करना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस गांव ने ना उसे एक अच्छा इंसान बनाया है, जो शायद आर्या कभी थी ही नहीं। एक हम्बल इंसान बनाया है। आर्या तो आपको पता ही कैसी थी, एक लड़ाकू, लड़ने वाली, हमेशा गुस्सा करना और पैसों से सब कुछ खरीदना, सबको मारना पीटना, गुंडागर्दी, ये सारी चीज़ें करना था उसका। बट इस गांव ने ना उसे कम्प्लीटली बदल दिया, एक ऐसा इंसान बना दिया जो शायद ही कोई जानता हो कि ये आर्या भी बन सकती थी। और ना आर्या उस गांव से वापस चली जाती है महर को लेके। इस बार आर्या और महर गाड़ी में बैठे थे, महर ने अपना जो सर था वो आर्या के शोल्डर पर रखा हुआ था, एंड जो आर्या है उसने
महर के कंधों से उसे पकड़ रखा था एंड शी इज़ लाइक कि टेंशन मतलब मैं हूँ। और अगर ज़्यादा मिस करो तो एक बार मुझे बता देना, हम वापस आ जाएंगे गाँव। ओके। जो महर है वो अपना सर हाँ में लाती है एंड जो आर्या है कहती है आई एम हेयर। एंड जो दूसरी गाड़ी थी उसमें बैठे हुए थे निशा और क्यारा, और जो उनकी प्रिंसेस थी वो अपने दादू के साथ बैठी हुई थी आगे की सीट पे, बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ अपने टेडी बियर को टाइटली पकड़ रखा था और अपनी दादू की तरफ बहुत सारे देख देख के उनसे सवाल पूछ रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और हम लोग वापस कब आएंगे, वहाँ पे कितने बड़ा घर है हमारा, और बहुत सारी चीज़ें। और उसके जो दादू थे वो बहुत ही प्यार से, लाइक बहुत ही पेशेंस, दुनिया भर का पेशेंस है उनके पास। हर चीज़ बता रहे थे कि हम वहाँ जाएंगे, बहुत बड़ी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे घर हैं, बहुत सारी चॉकलेट्स हैं वहाँ पे, और ये सारी बातें हो रही थी। एंड जो निशा है ना ये सारी चीज़ें देख रही थी। निशा क्यारा की तरफ देखती है और कहती है थैंक यू। जो क्यारा है निशा की तरफ देखती है और कहती है किस लिए। जो निशा है कहती है कि मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे और मेरी बेटी को एक्सेप्ट करने के लिए। जो क्यारा कहती है नॉट अगेन यार, कितनी बार थैंक यू बोलोगी। हाँ, और मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे तुम और तुम्हारी बेटी से बहुत प्यार है, इसलिए मैंने ये सब किया है। और तुम ना दुनिया की सारी खुशियाँ डिजर्व करती हो, और मुझे जितना हो सके मैं तुम्हें सब कुछ ला के दूँगी, तुम टेंशन मत लो। और वन मोर थिंग, आज के बाद अगर मैंने ये शब्द दोबारा सुन लिया थैंक यू ये वन और, फिर सोच लो मैं अपनी दोस्ती तोड़ दूँगी तुम्हारे साथ। जो निशा थी ना हंसने लगती है और कहती है अच्छा बाबा सॉरी, आज के बाद कभी नहीं कहूँगी, बट जेन्युइनली थैंक यू। जो क्यारा के अगेन, जो निशा है फिर हंसने लगती है एंड वो भी अपना शोल्डर धीरे से ना क्यारा के, मतलब सॉरी अपना सर धीरे से क्यारा के शोल्डर पर रखती है। एंड क्यारा इज़ लाइक भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसके लिए, बहुत ज़्यादा बड़ी वाली अचीवमेंट है। उसे बिलीव नहीं होता है कि क्यारा मतलब निशा ने ऐसा कुछ किया, सो वो भाई एकदम स्टैचू बन जाती है, हिलती नहीं है एंड मनी मन में बहुत ज़्यादा खुश होती है। एंड जो क्यारा के डैड है ना, वो जो व्यू होता है ना वो सब मिरर से देखते हैं एंड अपनी आंखों से क्यारा को इशारा करते हैं, और जो क्यारा है स्माइल करती है, जेन्युइनली स्माइल करती है कि यस यही तो चाहिए था, हमारा रिलेशनशिप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट के रास्ते पे चल रहा है। एंड देन गाड़ी वहाँ से निकल चुकी और ये लोग पहुँचते हैं रेलवे स्टेशन। आपको बताया था मैंने, रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं और इन लोगों से सबकी टिकट उकट्स थी, सब लोग गाड़ियों में बैठते उठते हैं। मतलब बेसिक सी बात है, नॉर्मली सबकी टिकट्स थी, सब गाड़ियों में आराम से बैठ उठ जाते हैं, सारे जो ड्राइवर्स होते हैं वो हेल्प वेल्प करते हैं बैग्स वॉग्स रखने में गाड़ी ट्रेन में। और देन कुछ देर बाद वहाँ से ट्रेन भी निकल जाती है। जो आर्या है वो देखती है, मतलब आधे आधे घंटे बाद जब ट्रेन वहाँ से निकल चुकी थी स्टेशन से, वो देखती है कि पूरी फैमिली बैठी हुई है, अब सबका मूड भी थोड़ा सा लाइट हो गया है, सब मस्ती मजाक कर रहे हैं। बट उसको रियलाइज़ होता है कि महर यहाँ है नहीं, तो अपने डैड से पूछती है और मम्मी से पूछती है कि मम्मा महर कहाँ है। जिसकी मम्मी ना कहती बेटा उसे ना थोड़ा सा मतलब फ्रेश एयर चाहिए था, तो विंडो के पास मतलब दरवाजे के पास है वो। जा रही है, कहती है अच्छा ठीक है मैं भी आती हूँ, आप लोग एंजॉय करो। और ये बोल के वो जाती है दरवाजे के पास और देखती है कि जो महर है दरवाजे के पास खड़ी थी और बाहर का जो सीन था वो देख रही होती है। एंड आर्या स्लोली महर के पास जाती हूँ एंड धीरे से ना उसे बैक हक कर लेती हूँ। एंड महर उसको रियलाइज़ होता है मतलब फ्रैगनेंस से कि आर्या है, कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप खड़ी रहती है। जो महर मतलब आर्या है महर की तरफ देखती है और कहती है क्या हुआ, इतना क्या सोच रही हो, नहीं जाने का मन कर रहा है, बस हाँ बोल दो एक बार, यहीं चैन खींच दूंगी, यहीं ट्रेन रुक जाएगी और हम लोग परमानेंट यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जो हमारी महर है ना कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस जस्ट सोच रही थी कि लाइफ में कितना आगे बढ़ गए ना हम लोग। आई मीन
वही अपनी पुरानी बातें, पुराना पास्ट सब याद कर रही थी। एंड ये बात सुन के ना जो आर्या थी वो हक ब्रेक करती है। एंड नाउ जैसे कि दरवाज़ा होता है ना गाइस, तो दो हिस्से होते हैं, एक इस साइड एक उस साइड, दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। एंड जो हमारी आर्या थी, महर का हाथ पकड़ती हूँ और कहती है लाइक क्या सोच रही थी। जो महर है कहती है कि यही कितना आगे आ गए हम। 1 डेढ़ साल पहले आज के ही दिन मैं कॉलेज गई थी, सेम डेट। जो आर्या कहती रियली, जो महर है कहती हाँ सेम डेट। आज के दिन भाई ने मुझे ट्रेन में बैठाया था और यू विल नॉट बिलीव, वहाँ पहुँचने ही फर्स्ट डेट ना मैं बहुत लंबे ट्रैफिक में फंसी थी। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे ट्रैफिक में। और पता है वो ट्रैफिक इसलिए लगा था, तुम्हारी मम्मी आने वाली थी इसलिए। पूरी सड़क की रोड जाम कर दी थी उन लोगों ने। जो मैं आर्या ने बात सुन के हंसने लगती, वो कहती है वो तो भाई मम्मी की आदत है, आई कांट। एंड जो मैं कहती नो, उस दिन मैंने दिल से उनको बहुत कुछ कहा था उल्टा पल्टा। लाइक मतलब अमीर लोग हैं तो क्या आप अपने आप को ये समझेंगे वो समझेंगे। एंड नाउ लुक, वो मेरी सास बन चुकी हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी हैं। जो आर्या हंसने लगती है, जो महर कंटिन्यू करती है, कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक ऐसे इंसान से प्यार होगा जिससे मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी, गुस्सा करती थी, नफ़रत नहीं कहूँगी क्योंकि तुमसे कभी नफ़रत हुई नहीं। मैं ना हमेशा सोचती थी कि भैया मेरे लिए कोई बहुत ही स्वीट सा, इनोसेंट सा, बहुत ही प्यारा सा इंसान ढूंढ के लाएंगे जो 9 to 5 की जॉब करता हो, अपनी छोटी मतलब फैमिली में इंटरेस्टेड हो, बहुत कुछ करता हो। बट फिर तुम आ गई जिसने सब कुछ बदल दिया, सब कुछ उथल पुथल कर दिया मेरी लाइफ का। एंड आर्या सब कुछ बड़े ही प्यार से सुन रही थी। एंड जो महर है वो कंटिन्यू करती है कि बट स्टिल तुम मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट चीज़ हो जो आज तक हुई हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई फैमिली एंड ऑल्सो माई, मतलब जितने भी मेरी आदतें हैं, जितना भी मेरा गुस्सा है, मेरा चिड़चिड़ापन है, जो भी सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और यू नो आई लव यू, आई लव यू सो मच। और ये बोल के जो महर है वो आर्या को टाइटली हग कर लेती, जो आर्या है वो भी महर को हग कर लेती। एंड थोड़ी देर बाद हग ब्रेक करती है आर्या और कहती है वैसे मैडम आज इतना प्यार क्यों आ रहा है। जो महर है वो कहती है कि आए क्यों ना, आई मीन तुम जैसी पार्टनर ना किस्मत वालों को मिलती है और मेरी किस्मत जेन्युइनली बहुत अच्छी है। सो या थैंक यू फॉर बीइंग द बेस्टेस्ट पार्टनर एवर। जो आर्या कहती नहीं, मेरे लिए सबसे बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो, आई लव यू। और ये बोल के वो महर को बड़े ही प्यार से देखती है और कहती है तुम मेरी लाइफ में आई वो मेरे लिए सबसे बेस्ट था। आई मीन लुक एट मी, मुझे अगर कोई मेरा पास्ट का इंसान आज देखे ना तो बिलीव ही नहीं करेगा कि मैं वो आ रही हूँ। कम्प्लीटली चेंज, पूरा बदल दिया है तुमने मुझे, एक इंसान बना दिया है। तो मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट चीज़ तुम हो, जो तुम हुई हो मेरी लाइफ में। और तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना कोई नहीं है मेरी लाइफ में। ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करके वहीं थोड़ी देर के लिए खड़े होते हैं। एंड जो आर्या है वो थोड़ा सा हग ब्रेक करती है, महर की तरफ देखती है, उसके जो बाल थे उसे सेट करती है एंड स्लोली अपने जो लिप्स थे वो महर के लिप्स पे रख देती है। एंड देन दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, बहुत ही स्वीट सी, प्यारी सी और इनोसेंट सी किस। एक दूसरे, मतलब नॉट लाइक दैट वे गाइस कि नो जैसे कि हम लोग किसी के साथ फिजिकल होने वाले होते हैं ना, समथिंग लाइक दैट, वो वाली किस नहीं थी। ये बहुत ही प्यार से लाइक अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए दोनों एक दूसरे के उस वे में किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों किस ब्रेक करते हैं और जो हमारी आर्या थी वो और महर अपने फोरहेड दोनों एक दूसरे से अटैच करके रखते हैं। एंड अगेन
दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं बहुत ज़्यादा टाइटली। और जो ट्रेन थी वो वहाँ से चली जा रही थी। और आपको तो मैंने बताया ही था गाइस, शाम का समय था, सनसेट हो रहा था, बहुत ही प्यारा सा लोकेशन था बाहर। और अंदर ट्रेन में हमारी आर्या और महर हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके थे। अब उनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, कुछ नहीं, जस्ट वो दोनों बस। और इधर जो हमारी क्यारा और निशा थी, उनका भी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हो रहा था, दोनों के बीच में प्यार बढ़ रहा था। और तारा और पीहू, उन दोनों का तो भाई वैसा रिलेशनशिप है ना जो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, बट इन अ फ्रेंडली और नेचर वे। दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, लेकिन प्यार इतना है ना कि पूछो मत। और पूरी फैमिली सब खुश थे, सबके चेहरे पे मुस्कान थी, सबके दिल में आर्या और महर की जो रिलेशनशिप था जो अप्रूव हो चुका, उसके लिए खुशियाँ थी। क्यारा और निशा दोनों एक दूसरे से मिल गए, दोनों का रिलेशनशिप एक्सेप्ट हो गया, शादी हो गई, उससे ज़्यादा और क्या खुशी हो सकती है। एक की शादी करवाने थे, दो दो बच्चे सेटल हो गए और खुश थे ट्रेन में। और सब मस्ती मजाक खाते पीते इंजॉय करते करते जा रहे थे। और यहाँ हमारे जो मेन कपल्स हैं, यानी कि क्यारा सॉरी आर्या और महर, दोनों दो हग ब्रेक करते हैं और अगेन उस सनसेट को उस चलती हुई ट्रेन से एंजॉय करते हैं, देखते हुए। ट्रेन वहाँ से चली ही जाती है वापस उसी शहर जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। बट इस बार कहानी एक दूसरे सिरे से शुरू होगी, यानी कि प्यार से, मोहब्बत से और एक ऐसे रिश्ते से जो अब हमेशा के लिए एक दूसरे में बंध गए हैं। सो गाइस, अब ये स्टोरी यहीं तक। यस, आज की स्टोरी ना लास्ट पार्ट था, मैंने आपको लास्ट पार्ट में ही बोला था कि आज लास्ट रहेगा। सो अब ये स्टोरी यहीं तक। नो, कल नहीं होगा कोई भी पार्ट। आज हमारी आर्या और महर की जो कहानी थी उसका एंडिंग था। एंड गाइस, समटाइम ना स्टोरीज़ को वहीं रोक देनी चाहिए जहाँ तक उनकी लिमिट्स हो। अगर ज़्यादा खींचूंगी तो फिर ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। और जो हमारी ये कहानी है ना, इस कहानी का गाइस मेन मोटिव ना मेरा बस इतना ही था। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू नो कि कभी कभी ना अगर प्यार हो ना तो उसके लिए लड़ना और बहुत सारा प्यार करना ना ज़रूरी होता है। सो अगर कभी प्यार हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ अपने प्यार का सपोर्ट करें, उसके लिए लड़ें और केयर करें उसकी। हाँ, एंड वन मोर थिंग, जैसे कि स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, सो न्यू स्टोरी अब कल आएगी। सो नई स्टोरी के लिए तैयार रहिएगा गाइस। और जो न्यू स्टोरी ना थोड़ी सी अलग होगी, थोड़ी सी तड़कती भड़कती होगी। एंड न्यू स्टोरी जो है ना गाइस, उसमें मैंने इमेजिन कर लिया है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े से अलग होंगे, थोड़े से हटके होंगे और थोड़ी सी कहानी अलग होगी। ओके, सो आज आर्य और महर को बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन कहने का समय आ चुका है, बिकॉज आई लास्ट पार्ट था। सो गाइस, स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। और कोई अगर और शिकायत हो, कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और अगर शिकायत हो तो कर लेना, हो सके तो मैं सुधार लूँगी। बट अगर कोई गलती हो, कोई प्रॉब्लम हो गई तो प्लीज़ माफ़ कर देना। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं स्टोरी और खींचूँ तो आई एम सो सॉरी गाइस। मैं चाहती हूँ कि नई स्टोरी जल्दी आए। ओके, आई एम जेन्युइनली सॉरी। एंड जो न्यू स्टोरी है मैं आपको कल बताती हूँ कल क्या होने वाला है। ओके, सो ये वाली स्टोरी अच्छे से एंजॉय करना और मन करे तो रिपीट कर लेना, अपने फ्रेंड्स को बता देना सुनने के लिए। हाँ, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय। एंड स्टोरी जो हमारी आर्य और महक की थी कैसी लगी ज़रूर बताना। वैसे तो मन नहीं कर रहा है बाय करने का आर्य और महर को, बट लाइफ है, मूव ऑन तो करना पड़ेगा ना। सो या, और हाँ, आर्या महक के साथ निशा को भी बाय, क्यारा को भी बाय, तारा को भी बाय और हमारी पीहू को भी बाय, जो आर्य और महक की लाइफ के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स बने। और साथ साथ एक क्यूट सी छोटी सी बाय हमारी प्रिंसेस, हमारी बहुत ही क्यूट सी मेन कैरेक्टर को। ओके, सो बाय गाइस, टेक केयर। एंड स्टोरी कैसी लगी बताना। बाय बाय गाइस।